गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वैरियर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस अधिनियम 1861 का भाग 5 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस भाग 5 में हम पुलिस अधिनियम 1861 का धारा 17, 18, 19, 20, 21 और 47 ये 6 सेक्शन का सेट है, इसको हम पढ़ेंगे। शुरू के जो 3 सेक्शन हैं यानी सेक्शन 17, 18 और 19 ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में प्रोविज़न करता है, और 20, 21 और ये धारा 47 ये 3 सेक्शन विलेज पुलिस ऑफिसर के बारे में प्रोविज़न करता है। आइए पढ़ते हैं कि इस अधिनियम की धारा 17 क्या कहती है। इस अधिनियम की ये धारा 17 क्या कह रही है। धारा 17 ये कह रही है, विशेष पुलिस अधिकारी जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, शांति भंग या इसकी युक्त आशंका है। किस चीज की? फिर से देखें। जब यह प्रतीत होता है कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, शांति भंग या इसकी युक्त आशंका है, और शांति और शांति के परिरक्षण, निवासियों का संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो सामान्य नियोजित पुलिस फोर्स है वो पर्याप्त नहीं है, तब एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, केवल इंस्पेक्टर, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से आवेदन करेंगे। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से आवेदन करेंगे। कौन आवेदन करेगा? यही एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। हाँ, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेंगे कि आसपास के इतने निवासी जितना पुलिस ऑफिसर की जरूरत हो, हाँ, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, इस डायग्राम को हम एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है ये सेक्शन 17 क्या कह रहा है। ये सेक्शन 17 कह रहा है कि जब यह प्रतीत हो कि विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग या इसकी युक्त आशंका है, और शांति के परिरक्षण के लिए, निवासियों का संरक्षण करने के लिए और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो सामान्य नियोजित पुलिस फोर्स है वो पर्याप्त नहीं है, तब कोई पुलिस वाला जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा कि आसपास के जो निवासीगण हैं उन्हीं में से उतने स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किए जाएं जितना उसकी जरूरत है, जितना उसको अपेक्षा की जा रही है। इससे 2-3 जगह से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ये इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, यहां से प्रश्न बन सकता है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से प्रश्न बन सकता है, और ये जो पॉइंट 4 हैं यहां से प्रश्न बन सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 18 क्या कहती है। धारा 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा भी है। क्या कह रहा है भी धारा 18? धारा 18 ये कह रहा है कि जो सामान्य पुलिस ऑफिसर के समान ही स्पेशल पुलिस अधिकारियों की शक्तियां होंगी। स्पेशल पुलिस अधिकारी की शक्ति 18 में हम पढ़ रहे हैं। सामान्य पुलिस ऑफिसर के समान ही क्या शक्तियां, विशेषाधिकार और सुरक्षा होगा उनका। और इतना ही नहीं है, उनके कर्तव्य पालन का दायित्व, शास्त्रीय और अधीनस्थता भी सामान्य पुलिस ऑफिसर के समान होगा। हम किसका पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए हैं। उनकी क्या शक्तियां हैं? देखिए कह तो रहा है कि सामान्य पुलिस ऑफिसर के समान ही उनकी शक्तियां, विशेषाधिकार और सुरक्षा होगा, और कर्तव्य पालन का दायित्व, शास्त्रीय और अधीनस्थता, सबऑर्डिनेशन, हाँ, सामान्य पुलिस ऑफिसर के समान ही होंगी। ये 6 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से ये प्रश्न बन सकता है। आइए देखते हैं कि सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कह रहा है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में सेवा करने से इनकार अगर करते हैं तो क्या परिणाम होगा। कह रहा है कि कोई व्यक्ति स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किए जाने के पश्चात बिना पर्याप्त कारण के अगर सेवा करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है, या विधिपूर्ण आदेश या निर्देश की अवज्ञा करता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उस पर जुर्माना अधिकतम 50 रुपया लगा सकते हैं। समझिएगा, एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया है। फिर से देखिए क्या कह रहा है 19। सेक्शन 19 कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किए जाने के पश्चात बिना पर्याप्त कारण के क्या सेवा करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है, या कोई विधिपूर्ण आदेश है या निर्देश है उसकी अवज्ञा कर रहा है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उसको जुर्माना लगा सकते हैं। उसके ऊपर कितना? अधिकतम 50 रुपया। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बार प्रश्न बन चुका है इस जुर्माने को लेकर के। कितना जुर्माना लगा सकता है सेक्शन 19 में मजिस्ट्रेट? 50 रुपया अधिकतम। बाकी और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहां से प्रश्न पूछा हुआ है।
आइए देखते हैं अब आगे का सेक्शन, बस ध्यान दे दीजिएगा कि सेक्शन 17, 18 और 19 ये 3 सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर के संबंध में। अब बाकी के जो 3 सेक्शन हैं वे तो ग्राम पुलिस के बारे में है, ग्राम पुलिस के बारे में। और सुनिएगा, ग्राम पुलिस के बारे में यह 3 सेक्शन तो पढ़ना ही है, सेक्शन 20, 21 और 47। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का चैप्टर 9 जिसमें पैरा 89 से लेकर के 96 कैपिटल ए ये भी हमको पढ़ना है, और इसके साथ पैरा 501 भी पढ़ना है। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का है। जब हम लोग पुलिस रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर 9 है ये ग्राम पुलिस के बारे में प्रोविजन करता है ये। लेकिन यहाँ पे हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 20, 21 और इसके साथ सेक्शन 47। आइए देखते हैं पहले सेक्शन 20 क्या कहता है। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 कह रहा है कि पुलिस अधिनियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पुलिस अधिनियम है। हाँ, पुलिस अधिनियम और दंड प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के लिए उपबंधित प्राधिकार के सिवाय, हाँ, इस अधिनियम में पुलिस के लिए जो उपबंधित प्राधिकार हैं या दंड प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के लिए उपबंधित जो प्राधिकार हैं, उन प्राधिकारों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस ऑफिसर किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। मना कर दिया है। तो पुलिस ऑफिसर कौन सी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा, कौन से प्राधिकार का प्रयोग करेगा? बता तो रहा हूं कि जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किए गए हैं या दंड प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के लिए उपबंधित प्राधिकार, हाँ, उसी प्राधिकार का ही वो प्रयोग करेगा। उनके सिवाय इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस ऑफिसर किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। सेक्शन 20 मना कर दिया है। आइए देखते हैं अब सेक्शन 21 क्या कहता है। सेक्शन 21 ग्राम पुलिस अधिकारी क्या कहता है? इस डायग्राम पर कंसंट्रेट करिएगा, डायग्राम से समझना इजी हो जाता है। क्या कह रहा है ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में? सेक्शन 21 कहता है कि अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर या विलेज पुलिस ऑफिसर को यह अधिनियम प्रभावित नहीं करेगा। ग्राम पुलिस ऑफिसर को या अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर को यह अधिनियम लागू नहीं होता है जब तक कि इस अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के रूप में भर्ती नहीं किया गया है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि जब तक उस ग्राम पुलिस ऑफिसर को या अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर को इस अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के रूप में भर्ती नहीं किया गया है, हाँ, तब तक ये अधिनियम के उपबंध उन पर लागू नहीं होते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस ऑफिसर धारा 20 के उपबंधों से आबद्ध होगा। धारा 20 अभी हम लोगों ने पढ़ा है। धारा 20 अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या कह रहा था धारा 20 भाई? आइए थोड़ा सा जो देख लेते हैं। ये कौन सा प्राधिकार प्रयोग करेगा पुलिस ऑफिसर? वही प्राधिकार का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन या दंड प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अधिनियम के अधीन प्राधिकार, हाँ, उसी प्राधिकार को वो प्रयोग करेगा और किसी प्राधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा वो। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर और ग्राम पुलिस ऑफिसर को यह अधिनियम प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के रूप में भर्ती नहीं किए गए, और इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस ऑफिसर को ही धारा 20 के उपबंध आबद्ध होंगे। हाँ, उन उपबंधों से वो तभी आबद्ध होगा जब इस अधिनियम के अधीन उन्हें भर्ती किया गया हो। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर और विलेज पुलिस ऑफिसर भर्ती नहीं किए जाएंगे सम्मति के बिना। किसकी सम्मति के बिना भर्ती नहीं किए जाएंगे भाई? उनकी खुद की सम्मति के बिना या जिन्हें नाम निर्देशन का अधिकार है। इंपॉर्टेंट है, जिन्हें नाम निर्देशन का अधिकार है। यहां से एक बार प्रश्न बन चुका है, जिन्हें नाम निर्देशन का अधिकार है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर जो होता है या विलेज पुलिस ऑफिसर होता है, उसको जब भी आप भर्ती करेंगे ना, तो उसकी या तो खुद की सम्मति से आप करेंगे या जिसने उनका नाम निर्देश किया है उसकी सम्मति से करेंगे। बाकी आप उसकी भर्ती नहीं कर सकते। जब भी आप उसको भर्ती करेंगे तो उसकी सम्मति से ही करेंगे, उसकी सम्मति के बिना नहीं कर सकते आप। आइए देखते हैं अब धारा 47 क्या कहता है। इसके साथ 20 और 21 के साथ धारा 47 को भी पढ़ा जाना चाहिए। 20 और 21 के साथ धारा 47 क्या कहता है? इस डायग्राम पर फोकस करिए। कह रहा है कि पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार इस अधिनियम को प्रभावशील करने में स्टेट गवर्नमेंट यह घोषणा कर सकेगा। क्या घोषणा कर सकेगा? कि डीएम पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर जो प्राधिकार प्रयोग करता है या प्रयोग कर सकता है, वह प्राधिकार कौन? वह प्राधिकार एसपी साहब भी प्रयोग करेंगे।
हाँ, ऐसा ऐसा उद्घोषणा जो है, ऐसी घोषणा स्टेट गवर्नमेंट कर सकेगा। लेकिन ध्यान से एसपी साहब इस अधिकार का प्रयोग करेंगे तो मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। फिर से इस सेक्शन को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस अधिनियम को प्रभावशील करने में स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर सकेगा कि डीएम साहब यानी मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाँ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर जो प्राधिकार प्रयोग करता है या प्रयोग कर सकता है, कौन? डीएम साहब। या तो वो जो प्राधिकार वो प्रयोग करता है या प्रयोग कर सकता है, वही प्राधिकार अब एसपी साहब भी प्रयोग कर सकेंगे। ऐसी उद्घोषणा स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एसपी साहब ऐसे प्राधिकार का प्रयोग हाँ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए करेंगे। यहां से प्रश्न बन चुका है, यहां से प्रश्न बन चुका है। मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहने से, ये इस स्टार का यही मतलब है। यहां से एक बार प्रश्न बन चुका है। एसपी साहब उस प्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया, लेकिन किसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए? तो डीएम साहब के, यानी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस प्राधिकार का प्रयोग करेगा। हाँ, ऐसा जो है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर सकती है। सेक्शन 47 था ये। हम आपको बताए हैं कि जब भी विलेज पुलिस ऑफिसर पढ़ना है तो आपको सेक्शन 20, 21 और 47 इसको तो पढ़ना ही है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का चैप्टर 9 भी हमें पढ़ना है, चैप्टर 9 भी पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 9 को हम लोग पढ़ेंगे जब पुलिस रेगुलेशन हम स्टार्ट करेंगे उसमें। उम्मीद है इस वीडियो से और इस डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कमेंट या सुझाव हो, हम उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। धन्यवाद।